हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दावा ट्रेडिंग पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की मैं बात करूंगा। कैसे फ्राइडे को हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट में, और वो सेल ऑफ यूएस मार्केट से आया, क्यों आया, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको निफ्टी का टाइम चार्ट ओपन करके दिखाया है, डेली टाइम फ्रेम का। देख सकती हो कि एक कैंडल कितनी बड़ी बनी है। 300 साढ़े 300 पॉइंट की कैंडल जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जो कि 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है। 24,852 के आसपास जो है वो क्लोज हुई है। ठीक है, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो मार्केट को कल के लिए, मंडे के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में इन शॉर्ट समराइज फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देख लिया कि 21 मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे मार्केट बंद हुई है। अब नेक्स्ट सपोर्ट, बेसिकली जब मार्केट ने इसे तोड़ दिया तो आई गेस कि मार्केट जो है वो 50 मूविंग एवरेज तक जो है वो तो आना ही चाहिए। 24,500, 130 40 150 पॉइंट का जो गैप डाउन हमें गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो उस हिसाब से देखें 24,700 तक तो मार्केट आ जाएगा। 24,500 एक इमीडिएट सपोर्ट है लार्जर टाइम फ्रेम में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये है 50 मूविंग एवरेज। आप देख सकते हो 24,480 के आसपास। अगर मार्केट एक दो दिन वहाँ जहाँ पर सस्टेन करती है तो ये मूविंग एवरेज थोड़ी और ऊपर आ जाएगी, 24,500 550 तक। ठीक है, तो एक आप इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो बहुत क्रिटिकल भी है और एक बहुत बड़ी सपोर्ट है वो है 24,500। इस लेवल को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी करिए। ठीक है, सो अगर हमें तो स्कैल्पिंग करनी है जी, हमें इतने बड़े टाइम फ्रेम पे हम कौन सा पोजीशन कैरी करते हैं BTST, उस हिसाब से अगर आप देखो तो मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी जाकर बताता हूँ। ठीक है, और अगर मैं आर्ली टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ 24,300 से। और क्या रैली आर्ली टाइम फ्रेम है, ये देखो क्या रैली देखने को मिली। 24,300 से 25,300 350 तक हमें एक रैली देखने को मिली। अब जहाँ से मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नीचे को हो गया है, इसका मतलब क्या, अगर मार्केट में बाउंस आता है, कोई भी बाउंस, और वो बाउंस होगा कहाँ, किस लेवल तक, मैं आपको बताता हूँ। इस मूविंग एवरेज तक 25,080 तक और 25,040 तक, यह इस लेवल तक कोई भी अगर मार्केट में बाउंस आता है तो वो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आप उसको जो है वो एक बार पुट साइड का जो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इतना बड़ा बाउंस आएगा नहीं, क्योंकि FII DA के डेटा की मैंने वीडियो शॉर्ट में जो है पहले ही डाल दिया है, वो बेरिश ही गए हैं। ठीक है, अगर मार्केट 150 पॉइंट गैप डाउन होता है तो हो सकता है 50-100 पॉइंट जो है वो ऊपर जाए, वो भी मैं इंट्राडे के लिए वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली हुई, अब मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया है नीचे को। ठीक है, सो 21 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, और अब जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,040 तक जो है वो वेरी वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और नीचे को सपोर्ट मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो हमें देखने को मिल रही है वो है 24,800, यही जहाँ पर मार्केट ने उस दिन का लो बनाया है उसके आसपास। ठीक है, और अब तो गैप डाउन हो रहा है। अब गैप डाउन में क्या करेंगे, गैप डाउन में अगर मार्केट मान लो 150 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो मार्केट 24,600, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो मार्केट को होल्ड करनी चाहिए। अगर 24,600 भी मार्केट होल्ड नहीं कर पाया तो फिर 200 पॉइंट का जो हमें फॉल और देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को करीब करीब यहाँ तक लेके आ सकता है, किस लेवल तक, 24,360 से 360 तक। ठीक है, इस लेवल, क्योंकि यहाँ तक अभी मैं यहाँ तक की बात करूँगा, इसके नीचे बात नहीं करूँगा। जब ये लेवल टूट जाएगा 24,600, फिर मैं आपको एक न्यू वीडियो में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, और ऊपरी रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई। अब ये है जो सारे लेवल से रेजिस्टेंस का काम ही करेंगे। सबसे पहले आपको कौन से लेवल पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, और वो लेवल है 24,965 960। इस लेवल तक आपको कोई भी बाउंस देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है मिले, क्योंकि वो कॉल भी लेके गए हैं FI वाले। जब भी बाउंस मिले
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 25,400 का 25,040 का जो है आप स्टॉप लॉस ले सकते हो 100 पॉइंट का। पोजिशनली मैं बात कर रहा हूँ अपने रिस्क के हिसाब से, क्योंकि मैं सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरा एनालिसिस मैं अपने हिसाब से करूँगा, आप एनालिसिस अपना खुद के हिसाब से करना। अगर आपको 25,040 भी ज़्यादा लग रहा है तो आप 25,000 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लेके एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो, और फिर उसके नीचे के टारगेट हो गए 24,800 और उसके नीचे 24,600, ठीक है। इस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते चलिएगा। ये है निफ्टी का ट्रेड, ठीक है। आपको पता लग गया 24,960 रेजिस्टेंस, 25,040 भी रेजिस्टेंस, और नीचे सपोर्ट 24,800। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ तो नीचे अगर ओपन होगा तो उसी वक्त शॉर्ट ट्रेड आपको नहीं लेना है, ठीक है। एक बाउंस का वेट करिए, जब भी बाउंस आए 24,900 का, 920 तक का, 960 तक का कोई भी बाउंस आए तो आप पार्ट्स में खरीद सकते हैं आप शॉर्ट ट्रेड को। और अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप फिर मार्केट को अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि यूएस में जो है वो फेड रेट कट का डिसीजन है ना, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, ठीक है। 17 या 18 तारीख को वो इवेंट है। सो उस हिसाब से अगर आप कम ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वॉलेटिलिटी ज़्यादा, क्योंकि विक्स 14.5-15 के आसपास पहुंच चुकी है। सो ये है मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बता दूं। हाँ, ये देखिए आप बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी जो है वो अपनी सपोर्ट के आसपास आ चुका है। एक ड्राइंग मैं रिमूव कर दूं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम इसका डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में तो क्लियरली दोनों मूविंग एवरेज की बहुत बेरिश कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की। 51,300, 350 से 50,400, 1000 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिल गया एक ही दिन में करीब, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ज़्यादा कंपैरेटिव जो है वो हमें वीक लग रहा है। तो बैंक निफ्टी सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे आप एक लेवल नोट कर लीजिए कि अब आपको बुलिश कब होना है। जब मार्केट ये जो लेवल जो मैंने आपको मार्क करे हैं ना, दिस वन 50,900 और 51,070-80 का लेवल, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग देता है तो मार्केट फिर से बुलिशनेस में जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे अरे इतना ट्रेंड बुलिश है, 500 पॉइंट का फॉल आ गया, आप तो बोल रहे हो बेरिश हो गया। अरे मूविंग एवरेज के नीचे अगर इतना बड़ा कैंडल क्लोज होगा तो उसे बेरिश ही कहेंगे ना। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम मीन्स कि कुछ हम 2 दिनों के लिए, हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि मार्केट को आप 2 महीने के लिए शॉर्ट कर दो, 3 महीने के लिए शॉर्ट कर दो, ठीक है। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो कैंडल हमें दिख रहा है वो बहुत ही बेरिश कैंडल है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, और वो मूविंग है 21 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज दोनों के आसपास क्लोज हुआ। अब इन लेवल्स को अगर आपने नोट कर लिया तो मैंने रिमूव कर देगा, क्योंकि हम जाते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, थोड़े से और लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आपको देखने को मिल रहा है नीचे को, ठीक है। सबसे पहले जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले 51,200 और 51,000 जो है वो 150, ये एक हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। जो डब्ल्यू पैटर्न सा थोड़ा हमें दिख रहा है, इसका कुछ खास नहीं है। हम सीधा 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके इस लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ हमें जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, तो ये आप देख रहे हो, ये लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, ये जो पूरा जोन आपको दिख रहा है ना, अब ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 50,900 और 51,000 जी आपकी एक रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। उसके बाद आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो है 50,800। नीचे सपोर्ट की मैं बात करूँ तो सपोर्ट सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है 50,400 के आसपास, ठीक है। 50,400 के आसपास सपोर्ट है, और उसके नीचे सपोर्ट कोई ढंग की सपोर्ट है नहीं। उसके नीचे तो बहुत डीप लेवल नीचे निकल रहे हैं, और फिर वो आपको सपोर्ट मिलेगी यहाँ पर। अब आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि 50,400 ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब भी 50,400 ब्रेक हो गया तो 1 से 2 दिनों में मार्केट 49,700, 49,600 इसको टेस्ट करने में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि
आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने बेस बनाया था वहाँ 1 2 3 4 5 6 बार मार्केट ने इस लेवल्स को होल्ड किया बैंक निफ्टी ने, ठीक है। अब जे इस लेवल के नीचे आया तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 49,600। और नीचे जो है 50,400 पहले सपोर्ट आएगी, फिर आएगी 49,700। ऊपर रेजिस्टेंस में 50,800, अगर 50,800 निकलता है तो 51,000 रेजिस्टेंस है, यानी कि ऊपर 2 रेजिस्टेंस है। 50 से 800 तक बैंक निफ्टी कोई भी एक बाउंस देता है तो वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कॉशियसली ट्रेड करिए, वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, और अपने क्योंकि कैपिटल बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग तो बाद में भी होती रहेगी अब जब मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी नहीं रहेगी। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, कोई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।